हेलो बच्चों, वेलकम बैक एट विमल कोचिंग सेंटर। जस्ट आई हैव taught you Mr, Mrs and Miss, and today I am going to again start a new chapter number 10. Okay बच्चों, this is the last basic chapter of the grammar. After this chapter you will start to study imperative sentences, tenses and big chapters of language which make your language very sharp, pure and good. Okay bachcho, so this is the chapter number 10 and the name of the chapter is use of some, few, any, many, much, little, all, both. All these words are adjectives. What is it? Adjectives. ओके बच्चों, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनका आपने कई जगह प्रयोग देखा होगा. देयर आर सम गुड पर्सन्स इन द वर्ल्ड, देयर आर सम बैड पर्सन्स इन द वर्ड्स. आई हैव फ्यू टॉपिक्स टू टीच यू, आई हैव मैनी टॉपिक्स टू टीच यू, देयर इज मच वाटर इन द रिवर. ओके बच्चों, all students were present in the class. Both Mukesh and Shyam are coming today. I have very little time for you. Like this. ओके बच्चों, तो इन वर्ड्स का हम प्रयोग समझने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज बनाएंगे और ये आप लेसन नंबर 10 के रूप में अपनी ग्रामर की फेयर चैप्टर के रूप में नोट करेंगे. ओके बच्चों, नोट्स बनाएं अपने जीवन में. बिना नोट्स बनाए हम लोग अपने ज्ञान को एक्वायर नहीं कर सकते. ओके बच्चों, ऐसे लैंग्वेज बना देते हैं. ऑल अबव गिवन वर्ड्स लाइक सम, few, any, many, much, little, all and both are adjective. ओके बच्चों, क्या है ये सब? एडजेक्टिव्स हैं. इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है जिसका अध्ययन आपने एडजेक्टिव में किया था. ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट. ओके बच्चों, DIFFERENT, different ways in grammar. ओके बच्चों, ग्रामर यानी व्याकरण, किनका प्रयोग व्याकरण में विभिन्न प्रकार से होता है. ठीक है बच्चों, अब आप एग्जाम्पल्स भी सबके आप देख लें पहले एक एक. सम और फ्यू, इन दोनों का मतलब कुछ होता है. क्या होता है बच्चों? कुछ. लेकिन सम का प्रयोग हम क्वांटिटी और नंबर्स दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन फ्यू का प्रयोग सिर्फ हम नंबर्स के लिए कर सकते हैं. यानी सम इज यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बट फ्यू इज यूज्ड जस्ट फॉर नंबर्स. ओके बच्चों, देखिए, आई हैव सम गुड बुक्स. ओके बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सूचना मिल रही है. आई हैव सम गुड बुक्स. ये क्या हुआ यहाँ पे? सम का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में हुआ. किसके रूप में हुआ?
ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चूंकि हम पुस्तकों को गिन सकते हैं, ये संख्या बता रहा है। अब इसी तरह सम का दूसरा प्रयोग देखिए, आई हैव सम वाटर टू ड्रिंक। अब देखिए हमने इसमें कुछ ऐड कर दिया, ये इन्फिनेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू बढ़ा दिया है, सिंपल प्रेजेंट में ही हमने इन्फिनेटिव को भी ऐड कर दिया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बोलेंगे बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आया समझ में? ये मात्रा प्रकट कर रहा है भाई। वाटर को हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, मात्रा तौलते हैं लीटर में, केजी में। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फ्यू की। किसकी बात करते हैं बच्चों, फ्यू की। फ्यू का प्रयोग हमने आपको बताया, इसका प्रयोग हम सिर्फ संख्या के लिए कर सकते हैं, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में। सी हैज फ्यू गुड फ्रेंड्स। आया बच्चों समझ में? सी हैज फ्यू गुड फ्रेंड्स। अब हम फ्यू का प्रयोग यहाँ मात्रा के लिए नहीं, सिर्फ संख्या के लिए कर सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के रूप में। ओके बच्चों, अब आप आइए मैनी एनी पर। सबसे पहले एनी का एक एग्जांपल देखिए। एनी ऐसा एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव में कर सकते हैं। इसी तरह सम और फ्यू का प्रयोग भी हम केवल अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव कर सकते हैं, नेगेटिव में नहीं। नेगेटिव हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। देयर वॉज नो एनी नाइस पर्सन इन माई स्कूल। ओके बच्चों, ये देखिए एनी का प्रयोग होगा, नगण्यता को प्रकट करता है। आया समझ में? जैसे आई हैव नो एनी फ्रेंड, आई हैव नो एनी ब्रदर, लॉर्ड राम हैड नो एनी डॉटर, हैव यू एनी रेड पेन, हैव यू एनी पेंसिल, हैव यू एनी न्यू बुक। ओके बच्चों, लाइक दिस। अब आइए मैनी पर। मैनी का प्रयोग हम सिर्फ अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव में कर सकते हैं। देयर वर मैनी बिग ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। ओके बच्चों, देयर का प्रयोग आप पीछे पढ़ा है, इस जंगल में कई बड़े वृक्ष थे। ओके बच्चों, इससे क्या प्रकट हो रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैनी क्या प्रकट करता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बताता है। ओके बच्चों, और एनी क्या प्रकट करता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब मच देखिए, पहले इनको एग्जाम्पल समझिए, फिर सबके बारे में थ्योरी लिखवाकर एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। अब मच का एक एग्जाम्पल देखिए। आई हैव मच wheat at my home। ओके बच्चों, wheat यानी गेहूं। I have much wheat at my home, ये क्या प्रकट कर रहा है, एडजेक्टिव। शॉर्ट में अब लिखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या प्रकट कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब आइए लिटिल पर। लिटिल देखिए, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और लिटिल तीन होते हैं, ए लिटिल, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। ओके बच्चों, देयर इज लिटिल वाटर इन द बकेट। बकेट यू नो, बाल्टी को कहते हैं, BUCKET। क्या प्रकट करता है, लिटिल, क्वांटिटी, मात्रा, है ना। आई हैव लिटिल टाइम, आई हैव लिटिल राइस, आई हैव लिटिल मिल्क टुडे, रेखा हैज लिटिल वाटर टुडे।
अब आइए ऑल पर, ऑल देखिए ये क्वांटिटी को शो करता है। ऑल बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है बच्चों, all boys were present in the class, all girls are coming today, all teachers are at their stop room, all boys are good in my school, all girls are very characterful in India, like this। अब आइए हम लोग बोथ पर आते हैं। बोथ दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए आता है, इससे भी क्वांटिटी का नंबर्स को पता चलता है। बोथ राम एंड सीता वर इन द फॉरेस्ट फॉर 14 years। ओके बच्चों, बोथ यानी दोनों, बोथ राम एंड सीता वर इन द फॉरेस्ट फॉर 14 years। ये डिजिट में लिखा है 14। ओके बच्चों, लाइक दिस। ये इन सारे वर्ड्स का ज़बरदस्त प्रयोग, ग्रेट यूज़ अंग्रेजी भाषा में है, जो हमारी भाषा को और अच्छा इम्प्रेसिव बनाते हैं और हमें इनकी ज़रूरत बार बार अपने वाक्यों में पड़ती है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन माय नेक्स्ट वीडियो you will study one by one, some, few, any, many, much, little, all, both in very clear manner। Bye।